धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में आयोजित 3 दिवसीय इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंटरेक्शन एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर फोकस बेहद जरूरी है। यह कॉन्क्लेव शिक्षा, शोध और उद्योगों के आपसी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। राज्यपाल ने कहा कि आईआईटी आईएसएम एक शताब्दी से अधिक समय से राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। खनन, भूविज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में संस्थान का योगदान देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला रहा है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड राज्य है, जो न केवल राज्य बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रिटिकल मिनरल्स विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने बताया कि इस कॉन्क्लेव के दौरान स्मार्ट माइनिंग में 5G तकनीक के लिए बीएसएनएल और क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए रूस की कंपनी रोस्टम के साथ एमओयू किया गया है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज ने बताया कि कुल 7 कंपनियों से करार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक अशीत शाह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उत्पादन जरूरी है। इस कॉन्क्लेव में हाईटेक लैब्स को आम लोगों के लिए खोला गया है, जिससे लोग आधुनिक शोध और नवाचार को करीब से देख सकें। है और इसरो का बस भी आया है। किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है आईएसएम में, क्योंकि अलग तरह के उत्साह नजर आ रहा है। ये हम अब इसको टेक्निकल, मैनेजरियल, ये सारा इस ढंग का एक हम फेस्ट बोल सकते हैं, जहाँ पे देखिए क्लास 7वें से लेके 12वां क्लास के बच्चे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के जितने सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो साइंटिस्ट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो देन गवर्नमेंट के अपेक्स बॉडी लाइक अवर गवर्नर ऑफ झारखंड, इतने सारे लोग का आज संगम हो रहा है। 3 दिन का ये प्रोग्राम है, तो ये एक अपने आप में एक उत्साह का विषय है और ये हमारा शताब्दी समारोह के रूप में इसको भी हम देख रहे हैं। तो जो हमने टॉपिक चुना है इसका, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, उनको सबको लेके जो चुना है हमने, और जो टॉपिक हमारा क्रिटिकल मिनरल, जिसके पर पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, वो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएसएम धनबाद का 100वां साल, और अगर हम क्रिटिकल मिनरल की बात नहीं करें तो बात और कौन करेगा क्रिटिकल मिनरल का। हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्रिटिकल मिनरल का। दूसरा हमने बात किया स्मार्ट माइनिंग। हमारे पास टेक्समिन ऐसा एक संस्था है जिसका स्मार्ट माइनिंग लक्ष्य है। देन ग्रीन एनर्जी, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारे पास जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे कार है हमारे पास, आपने देखा साइकिल है, साइकिल का उन्होंने हाइकल नाम दिया, हाइड्रोजन रन साइकिल है इनका, हाइड्रोजन रन इनका कार है। आप समझ सकते हैं कि एक हम केवल एकेडमिक हम नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर को जोड़ रहे हैं, और ये हमारा कॉन्क्लेव हो गया। इसरो का बस आया हुआ है। इसरो के बस में इसरो ने अपने पिछले 50 सालों में, पिछले 60 सालों में जो अपना ट्रैवर्स किया है, अपना जो वो भी बता रहे हैं इसरो अपने माध्यम से। कौन कौन सेटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है, सेटेलाइट का क्या मिशन है, कौन सा रिमोट सेंसिंग इमेजरी आ रहा है, इमेजरी से क्या हम कर सकते हैं, ये बच्चों को भी अभी बच्चों को बता रहे हैं। इसके अलावा हमारा क्या है कि बच्चों की सृजन भी है साथ में। कल आपने देखा कि आचार्य जी आए थे और उन्होंने अपना एक इनॉग्रल सेशन दिया सृजन का। आज हमारा कल्चरल प्रोग्राम है सृजन का, कल भी सृजन का कल्चरल प्रोग्राम है। एलुमनाई हमारे बसंत भी हमारे साथ में हो रहा है, तो एलुमनाई हमारे जितने 50 ईयर्स वाले, 25 ईयर वाले, 35 ईयर्स वाले एलुमनाई का भी एक अलग संगम हो रहा है। अपने आप में ये आईआईटी आईएसएम धनबाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हम लोगों ने आगाज कर दिया है। ग्रीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल में स्मार्ट माइनिंग पर फोकस है, तो किस तरह से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और क्या कुछ आपने भी अपनी बातों को रखा है? 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है उसमें एक तो आप लोग समझ ही गए कि आत्मनिर्भरता के और जाने का दिशा तय करेगा, और ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है। ये हमको 2047 तक ये हमको हासिल करना है। तो इसमें क्या है, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसका बहुत बहुत महत्व है। क्रिटिकल मिनरल्स में अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो 2047 में हमारे लिए आत्मनिर्भर होना मुश्किल है, क्योंकि आपके जो डेली लाइफ में जो भी चीज हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, हर चीजों में अभी क्रिटिकल मिनरल लगेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, आपके बैटरी चालित व्हीकल हो,
और मोबाइल्स हो, सब कुछ इसमें क्रिटिकल मिनरल लगेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो धरती है, ये धरती में पॉल्यूशन कम हो जाए। आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन कैसा होता है। वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए अगर हम दिल्ली में मान लीजिए सारे व्हीकल बैटरी चालित हो तो पॉल्यूशन खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्रिटिकल मिनरल ढूंढना है, वो ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। अभी ढूंढने के बाद जो जरूरी है कि उसको निकालना है जमीन से। वो निकालने का वो जो प्रोसेसिंग का और रिफाइनिंग का जो तरीका है, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाया। एक 9 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हुआ है, जिसमें से टेक्समिन एक है जो IIT ISM में स्थापित है। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च का मेन मुद्दा वही है कैसे ये प्रोसेसिंग करके हम जल्द से जल्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। संभावनाएं जो है उसमें परसेंटेज और अभी तक क्या इसमें प्रगति है? बहुत बढ़िया है, क्योंकि लैब स्केल में ये हो चुका है। अभी जरूरत है इसको लैब से पायलट स्केल और उसमें से इंडस्ट्री स्केल में लेके जाना। और चूंकि स्मार्ट माइनिंग तो चालू हो गया, इवन इन टेक्समिन में भी दे आर वर्किंग ऑन दैट, कि जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज करके, IoT यूज करके, वाईफाई यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके माइनिंग को कैसे और भी सेफ बनाया जा सकता है और भी प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं। यस, हाँ, कि आपको अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो नेटवर्किंग चाहिए, है ना। आप IoT इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस अगर यूज करेंगे तो वो जो टेक्नोलॉजी वाईफाई और जो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा वो BSNL करेगा वहाँ पे। यही मानना है। परिचय जानना चाहेंगे सर? अभी तक बात कर चुके, परिचय नहीं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय में हूँ, मैं महानिदेशक हूँ।